नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद रंजीता क्लासेस में। आज देखते हैं साधारण ब्याज से क्वेश्चन। 6,000 पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात करने के लिए बोला गया है। देखिए, दिया हुआ इसको सबसे पहले लिख लेते हैं। मूलधन दिया है 6,000 रुपये, दर दिया है 6% वार्षिक और समय दिया है 8 माह। 8 माह को कैसे लिखेंगे? तो 8/12, क्योंकि माह को हम वर्ष में बदल रहे हैं। 12 महीने होते हैं एक साल में, तो ये माह दिया हुआ है 8/12 कर लेंगे, कटा लेंगे। यहाँ से 2/3 वर्ष आ गया। अब साधारण ब्याज हमको पूछा हुआ है, तो साधारण ब्याज का सूत्र हमको पता है, मूलधन गुणित दर गुणित समय बट्टे 100। इसको लगा लेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे। देखिए मूलधन कितना है, 6,000 रुपये दिया है, रख दिए। दर कितना दिया है, 6% दिए हैं। समय क्या दिया है, 2/3 वर्ष। ठीक है, बट्टे 100 कर लेंगे। यहाँ से देखिए सॉल्व कर लेंगे इसको। ये हो गया 6, 2, ये हो गया 100 और ये जो 3 है वो आ जाएगा नीचे। यहाँ से सॉल्व करेंगे, देखिए कट जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया 3 एकम और 3 दूनी 6, तो 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24। एक 0 है हमारे पास, ये लगा लेंगे। ठीक है, ये साधारण ब्याज निकल गया। अब हमको मिश्र धन भी पूछा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो मिश्र धन कैसे निकालेंगे? मिश्र धन निकालने के लिए फार्मूला पुट करना पड़ता है हमको। कौन सा फार्मूला? साधारण ब्याज प्लस मूलधन का। ठीक है, ब्याज प्लस मूलधन होता है और हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज क्या निकला है, 240 रुपये, और मूलधन हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था 6,000 रुपये। ठीक है, मिश्र धन कैसे बनता है? तो ब्याज और मूलधन को बनाएंगे एक साथ, जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा मिश्र धन। ठीक है, इसको जोड़ लेंगे आपस में, तो ये हो जाएगा 6,240 रुपये। ये हमारा आ जाएगा आंसर। ये क्या हो जाएगा? मिश्र धन हो जाएगा। इसके पहले जो निकाले थे ये हो जाएगा हमारा साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज भी इसमें पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। किसी धन का साधारण ब्याज के 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 6,944 रुपये है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। सब में जैसे साधारण ब्याज पूछता है, लेकिन इसमें बताया नहीं है। इसे मिश्र धन दिया हुआ है और मूलधन ना दे करके मूलधन को ज्ञात करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो साधारण ब्याज का हम सूत्र लगा देंगे। मूलधन गुणित दर गुणित समय बट्टे 100। मूलधन कितना दिया हुआ है, नहीं दिया है इसमें, तो हम क्या मान लेंगे? x। दर क्या दिया हुआ है, 8%। समय क्या दिया हुआ है, 3 वर्ष। ये हो जाएगा बट्टे 100। ठीक है, देखिए यहाँ से कटा दीजिए। ये हो जाएगा 4 दूनी 8, चाहे तो 2 से भी कटा सकते हैं, और ये जाएगा 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। ठीक है, 3 दूनी 6, 6x बट्टे 25 हो गया। साधारण ब्याज हमारा निकल गया है। अब क्या बोला है? मिश्र धन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? मिश्र धन दिया हुआ है। तो क्या करेंगे? मूलधन धन साधारण ब्याज का सूत्र लगा देंगे। मूलधन कितना दिया हुआ है? मूलधन 224 से कट जाएगा। ठीक है, फिर 224 का गुणा करेंगे 25 से, तो फाइनल आंसर हमारा आ जाता है 5600 रुपये। ठीक है, देखते हैं प्रश्न तीसरा। साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में 2 गुना हो जाएगा? तो देखते हैं। मूलधन हमको पता नहीं है, एक्स लेते हैं। समय 8 वर्ष दिया हुआ है। साधारण ब्याज एक्स लेंगे तभी तो एक्स और एक्स मिल करके 2 गुना हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे। तो साधारण ब्याज का सूत्र लगा देंगे, मूलधन गुणित दर गुणित समय बट्टे 100। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। साधारण ब्याज का एक माने है, मूलधन भी एक माने है, दर हमको दिया नहीं है, निकालने के लिए बोला गया है, तो आर हो जाएगा। समय ये दिया हुआ है 8 वर्ष बट्टे 100। ठीक है, वैल्यू रख देंगे जो जो हमारे पास है उसको। अब देखिए यहाँ से पक्षांतर कर लेते हैं। ये देखिए, ये 100 ऊपर चला जाएगा और इनके पूरे बट्टे में ये भी अंश में है, पक्षांतर होकर हर में आ जाएगा। 100 और 8 जो है नीचे आ जाएगा बराबर। आर इसी का मान निकालना है, दर है ये। यहाँ से देखिए x से कैंसिल हो गया, यहाँ से 2 से कटा लीजिए। 2 चौका 8, 2 पंचे 10, 2 16। अब फिर 2 दूनी और 2 दूनी और 2 पंचे,
ये कितना हो गया, 25/2 हो जाएगा बराबर आर। ये क्या है, दर है। अब देखिए यहाँ से भाग कर लेंगे तो ये हो जाएगा 12.5, भाग करके देख लीजिएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे दर का मान, इसी को पूछा गया है।